हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुड चैनल एस पिज़्ज़ा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आज आप लोग को द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न ऐसे करवाऊँगा जो कि आप लोगों के क्लास 10th में बहुत बार पूछे भी गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को पूछने की संभावना 100% है, वही प्रश्न करवाऊँगा। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को ये मेरे प्यारे बच्चों जो वीडियो मैं आप लोग को बनाता हूँ और बताता हूँ, वो आप लोग को अच्छे लगते होंगे और आप लोग को सीखने के लिए भी मिलते होंगे। और आप लोग अपनी पढ़ाई में मेरे प्यारे बच्चों मस्त होंगे और अपने अच्छे पढ़ाइयों को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे ये द्विघात समीकरण का। इसमें हमें क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये ऊपर में जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमें गुणनखंड विधि के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड के सहायता से हमें इसका मूल ज्ञात करना है। और नीचे वाले जो प्रश्न देख रहे हैं, या तो ऊपर वाले प्रश्न को भी समझ लीजिए या नीचे वाले, यानी कि चारों प्रश्न को आप लोग द्विघात बहुपद के सूत्र से भी ज्ञात कीजिएगा और गुणनखंड के भी सूत्र से भी इसको हल कीजिएगा। तो चलिए, मैं आप लोग को सिखाता हूँ जो हम लोग कैसे द्विघात बहुपद के सूत्र से ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं प्रश्नों का, और गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं वो सिखाते हैं आप लोग को। और ये मेरे प्यारे बच्चों छोटा ही वीडियो होगा जो कि बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आप लोग देख लेते हैं तो विश्वास मानिए ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें जो होता है कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, उसका जो टर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म का होता है। तो उसमें अगर हम लोग हल करते हैं इक्वेशन में, जब हल करते हैं तो इस ए एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीपल हो जाता है। तो वहाँ पे इस पर हम गुना करेंगे, जब गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो नंबर होता है उसको इस प्रकार तोड़िए, जो हमें जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे कितना है, एक एक्स है ना, तो ये समझिए एक आना चाहिए। तो इसको समझ लीजिए, अगर हम तोड़ेंगे 3 और 4 करेंगे, तो जब इस 3 में से 4 को माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक आ जाता है। अब डिपेंड पड़ता है जो हमको प्लस वाला कौन सा लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस में एक है, तो इसलिए बड़ा वाला संख्या माइनस में होगा, तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 6x² माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस 4x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 3x में से 4x जाएगा तो माइनस एक्स भी हो जाएगा, और मल्टीपल कीजिए प्लस माइनस माइनस, और 4×3 12 x² आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आया होगा। और इसके पीछे में माइनस चिन्ह है, इसीलिए ये माइनस पे भी थोड़ा हमें फोकस रखना होता है। अब देखिए, इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3x दोनों टर्म में है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3×2 = 6 यानी 2x, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ से भी कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस भी कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा और यहाँ से भी ये भी प्लस में आ जाएगा, और इसके इक्वल टू में 0 हो जाएंगे। तो ये 2x+1 इधर भी, 2x+ इधर 1 इधर भी, तो 2x+1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 3x-2 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोनों के टर्म के बराबर में 0 कर देंगे, और यहाँ से 3x-2 के बराबर में भी 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 2 इधर प्लस में 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल करते हैं। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को क्वेश्चन में दूसरे में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे ये -10x² हो जाएगा। अब ये -10x² में 10 को इस प्रकार से तोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। तो ये आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा, और उसमें भी माइनस में, तो यहाँ से -5x और +2x, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो -5x में से +2x जाएगा तो -3x आ जाएगा, गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस, और 5 दूना 10x को x गुना करने पे x²। तो देखिए ये इस प्रकार से निकल के आता है। तो ये आपको गुणनखंड करना होता है, जब आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तब आपका वहां से निकल के आ जाता है। अब x दोनों टर्म में है तो कॉमन लेते हैं, x-5 आ जाएगा, यहाँ से +2 देख रहे हैं, इस दोनों में भाग लग रहा है, तो यहाँ से x-5 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x-5 दोनों टर्म में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x+2 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म के बराबर हम 0 कर देंगे मूल ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हमारा x का मान जो निकल के आ जाएगा वो 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से गुना करें, इस दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, और 5 दूना 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाता है। 10 को गुणनखंड करेंगे तो सिंपली सा यहाँ पे √2 x² है तो प्लस इसको 2x लिखिए प्लस 5x लिखिए। 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, जोड़ने पे 7x, तो 5×2 7x है, 5×2 10 आ जाता है। और फिर प्लस में यहाँ पे 5√2 लिखिएगा इक्वल टू 0। अब √2 इधर भी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप चाहे तो √2 × x कॉमन ले लीजिए। √2x कॉमन लेने से ये क्या बच जाएगा, √2 चला जाएगा, x बचेगा,
अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा। कैसे, तो रूट 2 को रूट 2 से जब गुना करने पे ये 2 आ जाता है। और कभी भी समझिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2, तो एक रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो एक रूट 2 बच जाएगा। सिंपल सा है, समझने का प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से +5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x+√2 निकल के आता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से √2x और +5 बच जाएगा, और यहाँ से x+√2 बचेगा, क्योंकि x+√2 दोनों टर्म है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से √2 + x और +5 बच गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब हम दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बराबर में भी 0 कर देंगे, और x+√2 के बराबर में भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से इसके दो शून्य जो है हमारे वो निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस में 5 इधर माइनस में 5, यहाँ से x बराबर -√2 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर मेरे प्यारे बच्चों -5/√2 आ जाएगा, और कोमा x बराबर क्या हो जाएगा, -√2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 प्रश्न जो गुणनखंड विधि से मैंने आप लोग को बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इसी तरह हम लोग बनाते भी है। अब हम चौथा क्वेश्चन जो है आप लोग को द्विघात बहुपद की सहायता से हम ज्ञात करके बताएंगे, जो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के सूत्र से। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसका ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और बाद में कि x का बचा हुआ x का जो कोफिशिएंट होता है वो b का मान होता है, और बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट c होता है। तो यहाँ से c-1 बच गया, तो ये -1 लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है मूल बराबर मेरे प्यारे बच्चों -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे 2a। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो जो मैं आप लोग को बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये लगभग पार्ट तीसरा या चौथा होगा। तो मैंने इससे पहले द्विघात समीकरण से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 2-3 बनाए हैं, जो कि एग्जाम रिलेटेड है। इसको आप लोग अभी जरूर ही देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी देखते हैं तो इसको देखने का अलग ही मजा होता है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार पूछे गए और जिसकी संभावना मेरे प्यारे बच्चों 110% बनती है आपके एग्जाम में पूछने की, वही प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ और सिखाता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पलट के मेरे प्यारे बच्चों, ये कहीं कभी ना कभी 2014 हो, 2018 हो, 2022 हो, 2023 हो मेरे प्यारे बच्चों, या तो 2020 हो, कहीं ना कोई ये प्रश्न पूछा ही गया है। अब ये इतना मैंने नहीं लिख के लाया जो ये किस में पूछा गया है, लेकिन ये समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, और गुणनखंड विधि से भी पूछा गया, द्विघात सूत्र से भी पूछा गया। तो दोनों तरीके सीखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करने के। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -b और b का मान रख देते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस और b का मान है -4, तो -4, फिर प्लस माइनस √b² यानी -4 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान है 3 और c का मान है -1। मेरे प्यारे बच्चों इसको आराम से सॉल्व करना है। 2 गुना c का मान है, a का मान है 3। मेरे प्यारे बच्चों नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, आप लोग देखिए तो जरा सा बाबू। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -+4 प्लस माइनस, अब अंदर रूट -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, फिर माइनस माइनस प्लस, और मेरे प्यारे बच्चों 4 तिया 12। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा नीचे में क्या आ जाएगा, 3 दूने 6। अब जब इसको गुना कीजिएगा कैलकुलेशन कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ये 4 प्लस माइनस अंदर रूट मेरे प्यारे बच्चों 28, और बट्टे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस माइनस, और इस 28 को हम लिख सकते हैं 2√7। कैसे लिखते हैं 28 को 2√7, तो देखिए मेरे प्यारे, 28 को हम लिखेंगे 7 गुना 4 यानी 7 चौके 28। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2√7 बच जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखते हैं, अब बट्टे में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर, अगर हम 2 कॉमन ले लें मेरे प्यारे, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि 2 प्लस माइनस ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से √7 बचेगा, बट्टे में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंदर √7 बट्टे में 3 हो जाएगा। और यही यहाँ से इसके दो मान निकल के आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन मान हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंदर √7/3 और कोमा 2 माइनस अंदर √7/3। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को डिफिनेशन वाले प्रश्न, परिभाषा वाले प्रश्न, यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना हो या दो क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना हो, तो इसको हम कैसे मानते हैं, कहाँ x+2 करते हैं, कहाँ x+1 करना है मानने के टक्कर में मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो विश्वास मानिए उसमें मैं आप लोग को इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो सारे कैलकुलेशन यानी कंफ्यूजन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और विश्वास मानिए इस तरह से सीख जाइएगा, जो अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखिएगा तो सबसे पहले एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको बच्चा की तरह लगेगा, हलवा की तरह लगेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, और मुझे विश्वास है ये गुणनखंड और द्विघात सूत्र की मदद से हमने अभी जो आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना यानी कि उसका मूल ज्ञात करना बताया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों आगे के कंसेप्ट को करेंगे, सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दूसरे बच्चे तो कभी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।